हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? पहला कार्ड है द मून का। द मून कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप थोड़े निराश हो सकते हैं। यहाँ जो भी आपने डिसीजन लिया है या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी स्थिति है उसे लेकर आप खुश ना हो, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप। अगर ऐसी स्थिति है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कुछ लोगों के लिए ये कोई फ़ैसला है, आपने कोई फ़ैसला लिया है और अब वो समय है कि आपको अपने उस फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो जो भी आपने अपने लिए फ़ैसला लिया है उस पर कायम रखें। अपने लिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। ये आपके लिए हो सकता है कि एक बदलाव का समय है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव हो सकते हैं। उन बदलावों को स्वीकारने की ज़रूरत है और अपने लिए आप जो बेहतर कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे ये नए अवसर तलाशने की बात हो या फिर अपने प्रेजेंट जॉब या बिज़नेस में आपको ध्यान देने की ज़रूरत हो। कुछ निराशाएं हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, या फिर उस तरह का ग्रोथ ना देखने को मिल रहा हो जैसे आपने उम्मीद की थी। तो यहाँ अपने काम में आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है। जैसे भी स्थिति है उन स्थितियों को संभालते हुए अपने आप को फोकस्ड रखते हुए अपने काम को करने की ज़रूरत है। द मून कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब है या बिज़नेस है, कुछ बातें सामने आ सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स हो रहा हो। ये ऑफिस पॉलिटिक्स, अगर जॉब है तो आपका ऑफिस पॉलिटिक्स कुछ चल रहा हो, या फिर अगर बिज़नेस है तो हो सकता है कि जो आपके राइवल हैं या फिर जो आपके प्रतिद्वंदी हैं आपके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र कर रहे हों। ये जो भी बातें हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपके खिलाफ़ षड्यंत्र कर रहे हैं, जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, तो उन बातों की जानकारी आपको बहुत जल्द हो जाएगी। इन जानकारियों के साथ आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। डायरेक्ट कन्फ्रंट करने के बजाय आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके लिए सीधे कन्फ्रंट करना ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल आप उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाते हुए अपने काम में फोकस करें। और अगर आपको लगता है कि कहीं इन ऐसे लोगों को या इन परिस्थितियों के साथ आपके लिए डील करना ज़रूरी है
ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां ना बने। अगर ऐसा लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर अपने लिए आप स्टैंड लें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी तरह के फ्यूचर प्लान्स हैं, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। इन दिनों आप या तो अपने लिए प्लान्स बनाएंगे या अगर आपके पास प्लान्स हैं तो उनके लिए आप एक्शन लेंगे। आप में से कुछ लोग अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं जिसके लिए आप कोशिश करेंगे। अपने तरफ से आप जो कर सकते हैं अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए नए अवसर हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करने की शुरुआत करें। यहाँ आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे। आपके प्लान्स बहुत अच्छे होंगे जिसकी वजह से अपने जो भी काम करेंगे आप उसका बहुत अच्छा आउटकम आपको देखने को मिलेगा या आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जल्दबाजी में कोई भी एक्शन न लें। अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने की जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर फ़ैसला लें। और अगर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जब तक आपकी प्लानिंग अच्छे से पूरी ना हो जाए तब तक आप अपने काम की शुरुआत ना करें। जब आपकी पूरी तरह प्लानिंग हो जाए या आप उस काम को करने के लिए रेडी हों तब आप उस काम की शुरुआत करें ताकि आपको अपने जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएँ। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये आप में से कुछ लोग अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश आप करेंगे, अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत करेंगे। जहाँ कुछ लोग बिल्कुल अच्छे से अपने एक प्लान तरीके से अपने काम की शुरुआत करेंगे और वहीं कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि धैर्य के साथ सोच समझकर अपने काम की शुरुआत करें ताकि जिस सफलता की आप उम्मीद कर रहे हैं उस सफलता को आप हासिल कर लें। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके संघर्षों का अंत है। आप इन दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। यहाँ द मून की एनर्जी है जो कि ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या फिर इन दिनों आप काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, जॉब है या बिज़नेस है या आप अगर स्टूडेंट भी हैं तो जिस तरह का रिज़ल्ट आपने सोचा था वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है या फिर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं। तो बहुत जल्द आपकी ये निराशाएं ख़त्म होगी। 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है, आपके संघर्षों का अंत है। आप में से कुछ लोग अपने लिए नई जॉब्स या बिज़नेस से रिलेटेड आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेंगे। इसके साथ आपके संघर्षों का अंत है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये परिस्थितियां ऐसी बनी हैं तो वहाँ अपने आप पर आपको भरोसा करना है। अगर आपको इस समय सफलता नहीं मिल रही है तो अपने आप पर भरोसा करते हुए अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालें, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को तैयार करें ताकि आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर पाएँ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल अपने इस निराशा से बाहर आ जाएंगे। आपके संघर्षों का अंत है, आपके लिए अपने काम में या तो सफलता है या फिर आपके लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों को अपने आप को इन ऐसी मानसिक स्थिति से बाहर निकालने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार करें या फिर अगर काम में किसी तरह की कोई बाधा है तो वहाँ उन चुनौतियों का सामना करें। अपनी चुनौतियों का सोच समझकर सामना करें, अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ करें। आप अपने
सफलता को हासिल कर लेंगे या अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। चलिए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जैसा चाहते थे अपने आर्थिक स्थिति को लेकर या जो आपने सोचा था वो आप हासिल कर लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है, आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है। तो अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति को आप एंजॉय करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी सेलिब्रेशन की वजह से आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। उन चीज़ों में आप पैसे खर्च करेंगे जहां कोई समारोह हो या फिर आप अपनी किसी खुशी को सेलिब्रेट करें या किसी की खुशी में आप शामिल होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपकी खुशियां हैं अपने फाइनेंस को लेकर। आपकी जो भी चिंताएं थी वो ख़त्म होगी। आप अपनी अच्छे आर्थिक स्थिति की वजह से बहुत खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। यहाँ 9 ऑफ कप्स आपके विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए आर्थिक लाभ है। जहाँ भी आपके पैसे रुके थे या फिर किसी काम को पूरा किया था तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई बड़ी सफलता हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा था तो वो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इसकी वजह से आप खुश रहेंगे। या फिर पैसों से रिलेटेड कोई केस था, कहीं आपका पैसा रुका हुआ था जिसके लिए आप काफ़ी कोशिश कर रहे थे, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। तो कुछ लोगों के लिए जो ये कानूनी उलझनें थी उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, जहां फैसला आपके पक्ष में आने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके आर्थिक मामलों को लेकर अचानक कोई बदलाव आ रहा है या फिर कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ जो लोग कोर्ट केस में उलझे हुए थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई केस चल रहा था, तो यहाँ पर उस रिज़ल्ट से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। या फिर आपके लिए ये कार्ड कहता है कि अच्छी आर्थिक स्थिति होने की वजह से इन दिनों आप किसी वेकेशन को प्लान कर सकते हैं, किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं। साथ ही ये कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है, सन है, ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। जो आपने प्लान्स बनाए हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, उन चीज़ों के लिए अब आप एक्शन ले पाएंगे। अपने फ्यूचर को जिस तरह से आप प्लान करना चाहते हैं या जो भी आपके फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स हैं उस मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव टॉरस साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance.
पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि पर्सनल लाइफ में आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर खुश नहीं हैं। ये आपका फैमिली लाइफ हो सकता है या अपने निजी जीवन में किसी बात को लेकर आप निराशा महसूस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लिए खुशियाँ हो या आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ आपको किसी चीज़ की कमी खल रही है। या तो आपके फैमिली लाइफ में किसी तरह की डिस्टर्बेंस है या आप निजी जीवन में किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। इस वजह से आप किसी रिज़ल्ट का या तो वेट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो ताकि आप अपने भीतर हार्मनी फील कर पाएँ या फिर अपने परिस्थितियों में आप एक सकारात्मक बदलाव देख पाएँ। तो यहाँ ज़रूरी आपके लिए ये है कि जिस भी बात को लेकर आप निराश हैं, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, उन बातों पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं तो ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करें। और अगर इस समय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि जिसे आप सुलझा ना पा रहे हों, अपने आप को उस सिचुएशन से दूर करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर फोकस करें। अगर आप किसी बात की आपको इच्छा है या आप उन चीज़ों से खुश नहीं हैं, इसकी वजह से आप अपने आप से दूर हो रहे हैं या जो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में खुद को संभालने की ज़रूरत है। जो बदलाव आप चाहते हैं या जिस तरह का रिज़ल्ट चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं करें। अगर सुधार लाने की कोई गुंजाइश नहीं है या इस समय परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं, तो अपने आप को इन चीज़ों से दूर करें। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके खुद के प्रति या आपके फैमिली के प्रति, उन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। ये 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड कहता है कि जिस तरह से आप अपने करीबियों के प्रति या अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति फ़ील करते हैं, जो कुछ भी आप उनके लिए करते हैं, अगर आपको लगता था कि वैसा प्यार या वो सम्मान आपको उनसे ना मिल रहा हो, यहाँ पर निराशा इस बात की हो कि आपको लगता हो कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने करीबियों के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, वैसे रिज़ल्ट आपको उनकी तरफ से देखने को नहीं मिलता है या उनकी तरफ से वो एक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो ये शिकायत आपकी ख़त्म होगी। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करते आए हैं या करते हैं, वही सारी चीज़ें आपको भी अपने रिश्ते में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपने अपने निजी जीवन में अगर किसी का भला किया है, तो वो भलाई किसी और के ज़रिए आपको वापस आपके पास लौट कर आने वाली है। किसी की आपने मदद की है, किसी का आपने अच्छा किया है, आज वही ब्लेसिंग्स किसी और के ज़रिए आपको मिल रही है या फिर आपके लिए लोग कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका पुण्य रहा है, वो पुण्य आपके पास लौट कर आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को जो भी आपके अच्छे कर्म रहे हैं, इन दिनों उसका रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाहेंगे। आप अपने लिए जो कुछ करना चाहते हैं या आप जो सोचते हैं, उस मुताबिक ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे। जो आपके अपने प्लान्स हैं या फिर जो आपको सही लगता है, उन्हीं प्लान्स के मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे। किसी दूसरे का इंटरफेरेंस आप पसंद नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि कोई आपको इंटरफेयर ना करे, जिस तरह से आप चलना चाहते हैं वहाँ कोई रोक टोक ना हो, ऐसी आपकी सोच हो सकती है। आप इसके लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि लोग उससे आगे आकर आपको प्रभावित ना कर पाएँ। आप जैसा जीना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप कर पाएँ।
तो यहाँ अगर ये आपकी फैमिली में है आप, तो यहाँ अपने इस सोच पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो पसंद है वो पसंद है, नापसंद है आप तुरंत कहेंगे, या फिर दूसरों का इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करें, लेकिन ख़याल रखें कि दूसरों की को आप हर्ट ना करें या आपकी बातें दूसरों को बुरी ना लगे, इस बात का ख़याल रखें। क्योंकि ये अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके करीबी हैं, तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है या आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती है। तो अपनी इस सोच पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। किस हद तक आपके लिए अपने लिए दायरा बनाना ज़रूरी है, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। हालांकि आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे, अगर कोई बात लोगों की पसंद नहीं है वो खुलकर कहेंगे, लेकिन वो भी एक हद तक ज़रूरत है कि कहाँ तक आप दूसरों को कह सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।